सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। मैं समझा था कि असफर की सुहाना से शादी की ख्वाहिश एक नेकी का काम है, मगर अब मेरी जहां दीदा नजरें कुछ और देख रही हैं। मैंने ये जहर इतना खा लिया है कि मैं खुद जहर बन चुका हूं और अब कोई जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। या तो ही इज ओवर पोजेसिव या फिर वो तुम्हारी भाभी को अपनी जायदाद समझते हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है बच्चे, मुझे तो तेरी फिक्र खाए जा रही है। शादी भी हो गई है लेकिन अभी तक अपने घर नहीं गई है तू। अम्मी फिर वही पुरानी बात। अब आप आराम करें। एक भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। ये एफिशिएंसी है आपकी? सॉरी सर। आज शाम तक मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ओके सर, आज कंप्लीट कर लूँगा। हाँ बोलो। कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में। पूरा 1 हफ्ता हो गया आप घर नहीं आए। हाँ बिजी बहुत हूँ। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आपको पता है आज उन्हें फिर से खून की उल्टियाँ हुई हैं। ओहो वेरी सैड। तुम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। मेरी कहाँ सुनती हैं वो। आप खुद ही आकर उन्हें समझाएं। हाँ आऊँगा, 1-2 दिन में आऊँगा। 1-2 दिनों में नहीं, आप आज ही आएंगे। ठीक है कोशिश करूँगा। तुम अपना ख्याल रखना और टेंशन ना लो। आंटी को जो बीमारी है उसमें ऐसा होता है। एक बात कहूं? बोलो। पता नहीं मुझे लग रहा है जैसे आप मुझे भूलते जा रहे हैं। आजकल मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आपसे बात करना बेकार है, आप तो हर बात को मजाक में टाल देते हैं। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे आपको किसी बात का एहसास ही नहीं है। अच्छा अब ये रिवायती बीवियों की तरह गिले शिकवे बंद करो। तुम मेरी बीवी बाद में और दोस्त पहले हो, और दोस्तों के साथ इस तरह बात नहीं करते। ओके? ओके, फिर आप कब आ रहे हैं? ओहो फिर वही बात। आ जाऊंगा यार, कहीं भागा तो नहीं जा रहा। अच्छा दूसरे फोन पर क्लाइंट वेट कर रहा है, मैं फोन बंद करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आई लव यू, बाय। किस सोच में खो गया? सोच रहा हूं कि मैं कुछ ना कहूं और ये चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। तुम बहुत सुंदर हो, उजली हो, बहुत खूबसूरत हो सुहाना। बाबा आप?
बेटा तुम सफाई कर रही हो? बरकत किस लिए? नहीं बाबा, बरकत बाबा अकेले क्या क्या करेंगे। और फिर आपको तो पता है अजहर कितने सफाई पसंद थे, जरा सी भी डस्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ बेटा, वो तन का ही नहीं मन का भी बेहद उजला था। बाबा पता नहीं क्यों मैं जब भी इस कमरे में आती हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि अजहर यहाँ आसपास मौजूद है। यहाँ खिड़की के करीब किसी किताब के मुताले में मसरूफ नजर आते हैं। बेटा मैं इस कमरे से तुम्हारी अटैचमेंट को बदलना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी देखो मुझे गलत मत समझना। जी बेटा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अजहर को भूल जाओ। अजहर को भला कौन फरामोश कर सकता है? लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि तुम जिंदगी के जिस दूसरे दौर में दाखिल हुई हो ना, तो अपनी अटैचमेंट अगर उस दौर से बढ़ाओगी तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी बाबा, मैं समझ गई आपका इशारा किस तरफ है। मैं हालात और रिश्तों की नजाकत को अच्छी तरह समझती हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी यही समझदारी पसंद है बेटा। अच्छा बेटा एक बात पूछूं, सच सच बताना। जी तुम असफर के साथ खुश हो? जी जी खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत और आंखों की वीरानी बताती है कि तुमने हालात से सिर्फ समझौता किया है। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस घर में आपकी शफकत का साया मेरे सर पर है, मेरे लिए यही काफी है। बेटा मैं आज हूं कल नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी सारी जिंदगी असफर के साथ गुजारनी है। सच पूछो तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूं बेटा। मैंने दूसरी मर्तबा तुम्हें इस घर में लाकर तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? किस बात पर इतना गिल्टी फील कर रहे हैं आप? बेटा असफर की नेचर का मुझे अंदाजा अब हुआ है। अशर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, मुझसे कुछ छुपाना मत। असफर लाख खुस्सर और जिद्दी सही, लेकिन है तो मेरे ही बेटा ना। मैं कान पकड़कर उस उल्लू को सीधा कर दूंगा। कितने दिन हो गए सुहाना को ब्याह के गए हुए? इतने दिनों में एक दफा भी हमसे मिलने ना आई और ना हम उससे मिलने गए। वो ब्याह कर प्रदेश नहीं गई है,
आप क्यों फिक्र में मुब्तला हैं? एक बेवा लड़की की दोबारा शादी हुई है। अब शुक्र करें, उसे वहां खुश रहने दें। कैसी बातें करती हो तुम? अरे भाई, यही तो मालूम करना चाह रहा हूं कि वो वहां खुश है कि नहीं। पापा, मैं थोड़ी देर बाद सुहाना से मिलने के लिए जाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर जाना। और उससे कहना कि बेटा वो हमसे मिलना है। क्योंकि ऐसे तो नहीं उसके शौहर ने उसको मना कर रखा हो यहाँ आने के लिए। लेकिन कम से कम इतनी इजाजत तो उसको होनी चाहिए। अरे वाह, बड़ी अच्छी चाय बनाई है तुमने। आपको पता है, जैनी बड़ी अच्छी चाय बनाने लगी है और आजकल खाना भी पका रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हर लड़की को अच्छा खाना पकाना और चाय बनाना कम से कम आना ही चाहिए। लेकिन मेरे हाथों में सुहाना जैसी लज्जत नहीं है। तो उसको भी मैंने ही सिखाया था, तुम भी सीख लोगी। अच्छा, आपने सिखाया था उसको? हाँ, नहीं मैं कहूँगा इतना अच्छा खाना कैसे पकाती है। चाय साहब जी। थैंक यू बरकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? शुक्र है तुमने भी शक्ल दिखाई। बस अंकल, पढ़ाई की मसरूफियत ही ऐसी है। अंकल, सुहाना घर पे? हाँ बेटा, अपने कमरे में है। जाओ, चली जाओ। असफर भाई तो नहीं है? असफर तो रात गई ही आता है। अच्छा हुआ तुम आ गई, कम से कम सुहाना को कंपनी मिल जाएगी। अंकल, मैं शॉपिंग पे जा रही थी, सुहाना को भी साथ ले जाओ? हाँ हाँ, ले जाओ बेटा, इसमें पूछने की कौन सी बात है। सुहाना की भी आउटिंग हो जाएगी। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम। जेनी, तुम मुझे देखकर सहम सी क्यों गई? नहीं, वो एक्चुअली तुम इतनी अनएक्सपेक्टेड आई हो कि आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं तो तुम्हारे हाथ में ये मेडिसिन कैसी? ये असफर की मेडिसिन है। असफर भाई की? क्या हुआ उन्हें? वैसे उन्हें इलाज की तो ज़रूरत है, वो भी ज़हनी इलाज की। ये किस मर्ज़ की मेडिसिन है? असफर को स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत है। क्या टैक्सी? चलो, उनकी एक और खुसूसियत का पता चला। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो और मैंने अंकल से पूछ लिया है। नहीं, मैं नहीं जा सकती। असफर आते ही होंगे। मैं उनकी इजाज़त के बगैर, मेरा मतलब है उनसे पूछे बगैर नहीं जा सकती। मैंने असफर भाई के बाप से इजाज़त ली है। तुम चलो मेरे साथ। तुम जितना दबोगी ना, उतनी दबती चली जाओगी। तुम चलो मेरे साथ, चलो। नहीं जनी, मैं नहीं जा सकती। समझने की कोशिश करो। मैं कह रही हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। चलो मेरे साथ, कम ऑन। अच्छा, मैं ये रख दूँ?
सुहाना, 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 कहाँ चली गई? बरकत, आया साहब जी। जी साहब जी, जी साहब जी। सुहाना कहाँ है? साहब जी वो तो जैनी बीबी के साथ बाहर गई हुई है। बाहर गई है? पापा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं जी। उनसे पूछ के गई हैं जी। आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं। कोई चाय, कोई कॉफी? कह दिया ना, कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ इसलिए इतने परेशान हैं कि आप अपने हस्बैंड को बगैर बताए घर से बाहर हैं, जबकि वहां तो ऐसी जिंदगी का तस्वीर भी नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी, आप पर्सनल हो रहे हैं। नशे में धुत रहने वाला आदमी अपनी बीवी के साथ बंद कमरे में क्या सुलूक कर सकता है? कैन यू इमेजिन? अगली दफा सिर्फ जैनी को लेकर जाना। सुहाना के बगैर मैं उदास हो जाता हूँ। कहना है